एक बार फिर से मैं मोटी मोटी कुछ बातें बता देता हूं, आपने लेक्चर पूरा कर लिया है, उसी में से कुछ बातें छोटी छोटी, जैसे 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे आप कहते हैं H2O, अगर हम बोलते हैं वन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल H2O की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, प्लस 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का। सिंपल है। अगर मैं कह दूं आपके पास 10 मॉलिक्यूल है H2O के, तो मुझे पता है एक मॉलिक्यूल में 2 थे, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 20 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब मैं इसका मोलर मास निकालूं। मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। खैर हम बाद में बात करेंगे इस पे। बेसिकली हाइड्रोजन का एक होता है, इसके 2 एटम है तो 2 प्लस 16 यानी कि 18 AMU या यूनिफाइड यूनिट, ये भी पता है आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया था मोल के 3 फॉर्मूले बताए थे। मोल का सबसे पहला फॉर्मूला जो था, जिसको मैंने पहली बात बोला था, उसका बोला था मास किसमें, ग्राम में। केमिस्ट्री में चलता है CGS अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास। एटम है तो एटम का और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का। दूसरा, अगर आपको नंबर ऑफ एटम दे दे कि बताइए 10 एटम है सोडियम के तो कितना मोल होगा, तो वो नंबर ऑफ एटम को अपन आवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल आ जाएगा। तीसरी बात जो थी, उसके लिए एक शर्त थी, ये कब एप्लीकेबल है, एट STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 केल्विन, जिसको आप 273 भी कहते हो, और प्रेशर होता है 1 atm। और किस पे लगता है, गैसेस पे लगता है। क्या कहता है कि कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। यानी कि वॉल्यूम अगर आपको दे दिया लीटर में, तो आप 22.4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कुछ बुक्स में 22.7 भी लिखा होता है, हम 22.4 से चलेंगे। अब इन 3 बातों में क्वेश्चन घुमाता है। कभी कभी आपको नंबर ऑफ एटम दे देगा कि भाई सोडियम के 10 एटम है, तो बताओ उनका मास कितना है, तो 10 एटम यहां रख दिया, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सोडियम के लिए 23 मल्टीप्लाई करोगे, अपने आप आंसर आएगा। राइट, तो ये सारी बातें हमने कर ली थी, तो इसको हम लिख सकते हैं वंस मोर, और इसको एक बार आप नोट कर लो। आप चाहो तो तीसरी एक और बात लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ H2SO4, इसका मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। यही तो होता है ना, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कि क्या, आपकी मर्जी, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन। जैसे इस केस में H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल H2SO4 कितने, इतने मॉलिक्यूल। क्या लग रहा है, 1 मोल किसका, एटम का। 1 मोल का मतलब क्या है, मतलब 1 मोल की संख्या क्या है, कितना नंबर है, दैट इज 6.023 10 की पावर 23। अब आपको पता है इसमें 1 मोल ऑफ H2SO4 को हम कह सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल सल्फर एटम, 4 मोल ऑक्सीजन एटम। सही बात है। और मुझे पता है 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर। जब यहां पर मेरे पास H2SO4 की बात हो रही थी कि 1 मोल H2SO4 लिया तो कितना लिया, कि इतने सारे
मॉलिक्यूल ले लिए H2SO4 के। अब मैं कह रहा हूं 2 मोल हाइड्रोजन के एटम है, तो गिन के बताओ कितने हैं, कि 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतनी संख्या है। 1 मोल सल्फर एटम का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम। एवोगैड्रो नंबर समझते हो ना, ये रहा, इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। हाँ, इसको कई बुक्स में 6.022 भी कह देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 मोल ऑक्सीजन एटम का कितना मतलब है, कि कितने ऑक्सीजन के एटम है, कि 4Na ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जब वाटर की बात करते हो तो एक ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, इसकी टांग पकड़ के दिए, देखो लटका दिया मैंने, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम लटक रहे हैं, 2। कितना ऑक्सीजन एटम लटक रहा है, 1। अब मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल वाटर है, तो कितने सारे वाटर हैं, ऐसे ऐसे करके देखोगे 6.023 10 की पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल लटक रहे हैं, और एक में 2 एटम है, तो 6.023 10 की पावर 23 में 2 इंटू 6.023 10 की पावर 23 निकलेंगे। तो बेसिकली यही है कि एक आदमी के 2 हाथ है, तो 10 आदमी के कितने होंगे, 20। कि 6.023 10 की पावर 23 आदमियों के कितने हाथ होंगे, कि एक के 2 है ना, तो 6.023 10 की पावर 23 आदमियों के 2 इंटू 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, सो दिस वाज द रिवीजन शॉर्ट में, इसको आप लिख लीजिए वंस मोर करके, और फिर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट remaining moles after deducting 10 raised to the power 21 molecules of carbon dioxide from 200 milligram of CO2। बताइए, चलिए देखते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें से आपको मॉलिक्यूल निकालने हैं। कितने मॉलिक्यूल निकालने हैं, 10 की पावर 21। तो कितना बचेगा, इट इज लाइक कि आपके पास में 200 गेंदें पड़ी हैं, बॉल्स पड़ी हैं, उसमें से 10 बॉल निकाल दी, तो कितनी बची, 200 बॉल में से 10 बॉल निकाल दी, तो कितनी बची, 190। क्लियर है। अब मैं कह दूं आपके पास 200 ग्राम बॉल्स हैं, इसमें से 5 बॉल निकाल दो, तो क्या आप मुझे 10 बॉल निकाल दो, तो क्या आप मुझे 190 आंसर दे सकते हैं, दे पाओगे क्या। 200 ग्राम बॉल हैं, उसमें से 10 बॉल निकाल दी, तो कितनी बचेंगी। हाँ, या तो इसमें तो क्या है, ये भी नंबर था कि 200 बॉल थी, ये 10 बॉल थी, 200 में से 10 माइनस करा, बॉल आ गया। ये क्या है, मास है, मास में से नंबर कैसे माइनस कर दोगे, मास में से नंबर कैसे माइनस करोगे, तो ये कहने की बात है। तो आपको रिमेनिंग में चाहिए मोल्स, कितना था आपके पास, 200 मिलीग्राम, तो 200 मिलीग्राम यानी कि इतना ग्राम अपॉन CO2। CO2 कितना होता है, 12 प्लस और 8 16 32 44 ग्राम पर मोल, यही होता है ना मोलर मास इसका, अपॉन, देखो समझिए 200 मिलीग्राम CO2 माइनस 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो आपसे पूछा है बताइए कितना मोल बचेगा, तो मैं इसको मोल में चेंज कर दूं, इसको मोल में चेंज कर दूं, तो मोल में से मोल माइनस कर दूंगा, तो यहां पर मोल आ जाएगा मेरे पास। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोल कैसे निकलेगा, ग्राम में वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट माइनस 10 की पावर 21 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मोल के फॉर्मूले होते हैं ना, अगर वजन दे दिया तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर दे दिया तो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसमें से माइनस करके देख लो क्या आ रहा है। मेरे पास तो इसका आंसर भी नहीं है, शायद 3.85 10 की पावर -3, किसी से भी होगा। ये आंसर है। ऐसे ही करोगे कैलकुलेटर से? कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे जैसे करवाए? फिर बात उल्टी बातें करता है तू मेरे से। लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मीथेन। चलिए बेसिक्स, ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब आपको पता होना चाहिए एटम क्या होता है, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने, वो सब। मीथेन पता है क्या होता है? मीथेन होता है, बेसिक समझना, CH4। कार्बन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेरा क्वेश्चन अपनी तरफ से मत मॉडिफाई कर। मैंने कहा कार्बन में कितने एटम थे? आप बोलो 6। मैं अगर आउटर मोस्ट बोलूं तो आप आउटर मोस्ट बताओ ना फिर। 6। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1। तो 4 में कितने हो गए? 4, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऐसे 2 ले लेता तो, 3 ले लेता तो, 50 ले लेता तो, अगर Na ले लू तो Na इंटू 10। हमारे पास कितना है? 1 मोल मीथेन है, मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 CH4 मॉलिक्यूल। एक में 10 है तो इसमें कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। 6.023 इंटू 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। खत्म। हाँ भाई अवनी, अच्छा मीथेन पर कहां तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? लेक्चर कंप्लीट कर लिया आपको जो भेजा था? तो बताओ कहां पे अटक रही? का ये पता लग गया? एक मोल मीथेन का मॉलिक्यूल, क्या मतलब हुआ इसका? इतने मॉलिक्यूल, सीधी सी बात है। आप देखिए, मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ एनीथिंग, अगर मैंने 1 मोल चीनी ले ली है ना और उसमें मैं दाने गिनने बैठूंगा तो वो दाने निकलेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल किसी का भी ले लो, चाहे आप मॉलिक्यूल का ले लो, एटम का ले लो, आयन का ले लो, या ह्यूमन का ले लो, या बॉल्स का ले लो, कुछ भी। 1 मोल का मतलब ये नंबर होता है। ये एक बड़ी चीज है। जब मैं कह रहा हूं 1 मोल CH4 है तो कितने CH4 हो गए? इतने CH4 हो गए। एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो इतने CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इंटू दिस वन। खत्म। अब इसी में ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि कार्बन में 6 थे, हाइड्रोजन में 4 थे, टोटल मिलाकर के अगर मैं एक CH4 का मॉलिक्यूल हिलाऊंगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कि 2 कर दूं तो 20, 3 कर दूं तो 30। कि अब आपके पास है कितने? कि 1 मोल की मतलब इतना। एक देखो ले देके मुझे लग रहा है सिर्फ इतनी सी बात परेशान कर रही है कि 1 मोल का मतलब इतने एटम होते। मैं बोलूं 1 मोल लड़के हैं तो गिन के देखोगे तो कितने निकलेंगे? 6.023 10 की पावर 23। दिस इज द मैजिकल नंबर विच द एवोगैड्रो हैज प्रोवाइडेड अस, राइट? बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 1.7 बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी लिखा रहा हूं। अरे मैं लिखा दूंगा बस एड्रेस लिख लो। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.7 एनसीईआरटी। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम
ऑफ कॉपर सल्फेट। ट्राई कीजिए। कॉपर का मास नंबर, एटॉमिक नंबर होता है इसका 30, इसका होता है 29। मास नंबर कितना होता है कॉपर का? 63.5 और इसका कितना होता है? 65.3। याद कर लो ये। आयरन का कितना होता है? 56, एटॉमिक नंबर 26। मास नंबर 20 तक के याद होने चाहिए एटलीस्ट। और आपको अपना लेवल और दिमाग थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, वरना इस स्पीड से तो दिक्कत हो जाएगी हमें सिलेबस कंप्लीट करने में। और थोड़ा घर की प्रैक्टिस पे ध्यान लगाना। 10th वाली काम मत करना कि यहां पढ़ के चले गए फिर आप क्या कर यहीं पढ़ लिए। घर पे बैठ करके अपनी तरफ से मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल किसी भी रिफ्रेशर आई ऑफर प्रदीप, तो प्रदीप से कर लेना न्यूमेरिकल। जितने हो करते जाइए, फिर मार्क करते जाइए, ये तो आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी यहां क्लास में। चलिए आइए समझिए, बात समझते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 100 ग्राम कॉपर है, कॉपर सल्फेट है। क्लियर? अगर मैं कॉपर कॉपर की बात करूं तो ये इसका होता है 63.5, सल्फर का होता है 32 मोलर मास। 4 × 16 कितना हो गया? ये कितना आया था? ये 169 पॉइंट, अच्छा 59, अच्छा 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 159.5 AMU। ठीक है, जरा सोचो, जरा सोचो। करने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूं। इफ 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट इज टेकन, कितना कॉपर होता है इसमें? 63.5 ग्राम कॉपर विल बी देयर। बोलो, अगर मैं टोटल इतना ग्राम कॉपर सल्फेट लेता, इसमें कॉपर कितना होता? 63.5। उतना ही आप अलग कर पाते हैं, बट आपने कितना लिया? इन 100 ग्राम कॉपर सल्फेट कितना कॉपर होगा? 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100 कितना आ रहा है देखना। 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर। खत्म। सिंपल यूनिटरी मेथड है, कोई साइंस नहीं है। यूनिटरी मेथड है ना। इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना कॉपर है, तो अगर मैं 1 ग्राम लेता तो कितना होता? 63.5 अपॉन 59.5 ग्राम कॉपर। तो 100 ग्राम लिया है ना आपने, तो 100 ग्राम में कितना होगा? करते हो ना इसे। 10 लड़के 5 बॉल खेलते हैं तो एक लड़का कितनी बॉल खेलेगा? 5/10। तो 50 लड़के कितने खेलेंगे? 50/10 इंटू 50। ऐसे ही है। 159.5 ग्राम कॉपर में इतना कॉपर है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? ठीक है, चलिए हटाइए टुच्चा क्वेश्चन। एक और कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.38 एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन नंबर 1 52 मोल ऑफ आर्गन, 52 AMU ऑफ हीलियम होगा शायद, एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। चाहो तो सेकंड वाला छोड़ देना अभी, बाकी फर्स्ट और थर्ड कर लो पहले। आइए 52 मोल आर्गन गिनोगे कितना निकलेगा? 1 मोल गिनोगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 निकलेंगे एटम। तो 52 मोल गिन लोगे तो कितना निकलेगा? इंटू 52। क्लियर है?
52 ग्राम गिनो। अब ऐसा कैसे गिन लो यार, पहले इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो ग्राम से पहले मोल निकाल दो। ग्राम में वेट, हाइड्रोजन होता है, ये हीलियम होता है 4, यानी कि 13 मोल हो गया आपके पास। 52 ग्राम हीलियम का मतलब 13 मोल। अब एक मोल को गिनते थे तो इतना एटम आता था, 13 मोल को गिनोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके लिख देना, खत्म, यही आया था। आइए अब एक और अच्छी सी बात समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है। मुझे आप ये बताइए, जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे जवाब देना। 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इतने ग्राम। बिना कैलकुलेशन के आंसर देना, बिना कुछ करे कराए, जो भी आपकी बुद्धि कहती है। आप जब लिखते हो सोडियम का मास नंबर 23, क्या लगता है आपको, क्या है ये 23? ये है इसका मास या मास नंबर? नहीं नहीं, हाँ ये है मास नंबर, पहली बात ये समझ लीजिए, मास नंबर है, मास नहीं है। कि फिर सर ये क्या है, मतलब सोडियम का हम 23 तो अभी तक यूज ही करते आए। आप कहते हैं 23 AMU, ये क्या है? और आप लिखते हो 23 ग्राम, और ये क्या है? सोडियम के एस्पेक्ट में बोलो तो 23 में 23 AMU 23 ग्राम। 23 ग्राम का क्या मतलब है? क्या सोडियम का एक एटम 23 ग्राम के बराबर होता है? आप सोच सकते हो एटम कितना छोटा होता है, वो 23 ग्राम निकल जाएगा। 23 ग्राम बड़ा होता है। ये होता है AMU 23। एक एटम का मास 23 AMU। कि सर ग्राम में कितना है, वो बाद में बात करते हैं कि कितना ग्राम है। ओके, मैं कह दूं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इनका मास बताओ, तो ये आएगा 23 ग्राम। समझे? मैं कहता हूं ऑक्सीजन ये होता है, तो 16 ग्राम अगर बोल रहा हूं तो मैं 1 मोल ऑक्सीजन की बातें कर रहा हूं, और मैं 16 AMU बोल रहा हूं तो मैं 1 एटम की बात करता हूं। ये फर्क है। जब 1 मोल की बात करूंगा तो 23 ग्राम बोलूंगा, और जब मैं एक एटम की, सिंगल एटम निकाल दिया इसमें से, इसकी बात करूंगा तो 23 AMU बोलूंगा। इसका मतलब 1 मोल सोडियम एटम को अगर आप तोलोगे तो कितना निकलेगा? 23 ग्राम, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम विल वे 23 ग्राम। रुक जा, आराम से, पहले देख। 1 मोल सोडियम को तोला तो उसमें इतनी तो सोडियम तोले आपने, तो बताओ 1 एटम ऑफ सोडियम 23 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, आराम से, यानी कि 23 इंटू 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और इस चीज को आप कहते हो 1 AMU और U। इसका मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, यानी कि 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। एक बार डिवाइड करना, 16 80 नहीं, 1.6 कितना आता है? 1.6.72 कितना आता है? इसको डिवाइड करना, 1/6 करना, कितना आ रहा है? 1/6
1/6.023 करना इसको। देखिए मैं कैलकुलेटर है मेरे पास नहीं, 1.66 है, ठीक है, सही है सही है। तो 1 AMU इज इक्वल टू इतने ग्राम होते हैं, यानी कि 1/n है। जब आप कहते हो 1 एटम का मास 23 AMU है, तो AMU को ग्राम में जब आप चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये होता है आपके पास एक एटम का मास, ये होता है 1 मोल एटम का मास। समझ आया? लिखो इसको। तो बेसिकली 1 AMU क्या होता है? 1 एवोगैड्रो नंबर, इसी को आप 1 AMU कह देते हो। लिखिए, डन। मैंने क्या समझाया एक बार फिर से देखते हैं। मैं कहता हूं कि आप लिखते हैं 8O16, मैं बोलूं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम को तोलिए और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मैं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन को तोलूंगा तो कितना तुलेगा? 16 AMU। अगर मैंने 1 मोल तोल दिया तो 16 ग्राम। इतनी सी बात है। अब मैं आपसे बोलूं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन को तोला, तुमने बोला सर 16 AMU बोला, मैंने कहा ग्राम में बता कितना आया। तब आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। तो इसको मैं चेंज कर दूं ग्राम में, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितने ग्राम? बोलो। 14 अबे इसका मतलब क्या है? 1 मोल ही तो है, और 1 मोल में आप 14 ग्राम। यहां समझ में? मतलब 1 मोल लिख दिया तो समझ में आ गया, और 1 मोल को अगर मैं ये लिख दूं तो फिर लिख लीजिए इसको। इसीलिए जब आप कहते हो 23 तो इसको आप बोलते हो मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल सोडियम का मास। मोलर मास 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम। ठीक है, आइए अगला लिखिए। नहीं, डिफाइन 1 AMU, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये याद करनी पड़ती है। कैसे 1 AMU डिफाइन करा हुआ? 1 AMU और 1 U, इसका डिफाइन कैसे करा? इन्होंने क्या करा, कार्बन के आइसोटोप है 6C12 6C14, ऐसे है ना, 2 आइसोटोप है। ये वाला रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इन्होंने बोला कार्बन 12 का मास निकालो, तोल दिया इसको, कार्बन 12 का मास तोल दिया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और उसको 12 से डिवाइड करा दिया। ये होता है 1 AMU। 1 AMU is defined as the 1/12 of the mass of carbon 12 atom। और इसको जब तोला तो ये कितना आया होगा बता सकते हो आप? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जो हमने पहले भी निकाला हुआ। लिख लीजिए 1 AMU is defined 1 AMU is defined as 1/12 as 1/12 the mass of 1/12 the mass of an atom of carbon 12।
मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब वो जो दूसरा क्वेश्चन छोड़ा था हमने, याद है, उस क्वेश्चन को करते हैं। लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 52U हीलियम। आइए, मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो अगर मुझे मोल पता लग जाएगा तो n/Na करके मेरा नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। क्लियर है? तो मैं पहले मोल निकाल दूं। मोल कैसे निकलता है? ग्राम में वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ग्राम में वेट कितना है इसका? 52 इंटू, अब देखो दो तरीके से, आप AMU है तो इसको लिख सकते हो, आपको पता था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यही तो है ना। तो इसको लिख सकते हो 1/Na ग्राम। ग्राम में वेट आ गया। ये पूरी संख्या नहीं लिख करके मैंने 1/Na कर दिया, और कुछ नहीं करा। अपॉन हीलियम का एटॉमिक वेट हो गया, तो मेरे पास आ गया मोल 13/Na मोल ऑफ हीलियम। मोल आ गया। अब मैं इससे निकालता हूं नंबर ऑफ एटम, तो मोल हो गया n/Na, 13/Na। ठीक है, Na से Na कट गया, n कितना आ गया? 13। देख, मेरे को मोल ही तो निकालना है, मोल के लिए ग्राम में वेट चाहिए। मेरे को इतना वेट है इसका, मैंने लिख दिया 52, और u की जगह लिख सकता हूं 1/Na ग्राम। ये देखो 1 AMU को बोलते हो आप 1/Na ग्राम, जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तब ये निकलता है ना। मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, मुझे पता है आगे कटेगा ये। इतने ग्राम हो गए, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, एटॉमिक वेट रख दिया, अब मैंने कहा इतना आ गया, डिवाइड कर दिया 1/Na 13 बार, इतने मोल आ गए। जब मेरे पास मोल आ गया तो मोल की वैल्यू रख दी मैंने, n/Na निकाल दिया तेरा। कैसे भी कर दो, देखो कैसे भी कर दो, बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। बट तेरे को पता था ये वो हो गया ग्राम। 52 क्या रखा तूने? ग्राम रखा? मैंने तो दिया नहीं, मैंने 52 यू ने। क्वेश्चन ये नहीं कि आंसर तेरा निकाल दो। तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, क्लास खत्म करता हूं। कहने का मतलब ये हो गया कि, जल्दी लिख, कहने का मतलब यह हो गया कि बेसिकली सबका काम मोल से चलता है। मोल अगर आप निकालना चाहते हो तो ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल दो। आप निकालना चाहते हो नंबर ऑफ एटम अपॉन Na से, और आप निकालना चाहते हो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर में एट STP। इस क्वेश्चन में आपको मैंने ये दे दिया था 52U ऑफ हीलियम, इसको मैंने यहां रखा, इससे मोल निकाला, मोल से एटम, ये तो करा, इससे इधर चला गया। इस क्वेश्चन में मैंने ये देख करके ये पूछ लिया था, बस इतनी तो बात थी। तो इससे पहले मैंने मोल निकाला, और मोल से यहां पर थोड़ी सी स्मार्टनेस ये दिखाई कि मैंने U को 1/Na लिख दिया था, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा हूं, आप लोग प्रदीप खोलिए, उसमें से सॉल्व्ड एग्जांपल निकालिए, मोल से रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, एटॉमिक मास के, मास नंबर के, सारे कर दीजिए। हाँ, तो तभी तो मैं वही तो कह रहा हूं, जैसे 52U था
और u क्या होता है 1/na ग्राम, तो 52 इंटू 1/na ग्राम में नहीं आया फिर ये, ठीक है। बट ये याद रखना, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ना फिजिक्स आएगी ना केमिस्ट्री आएगी। और आप सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हो, 10th में आप यहां थे, 11th में आप यहां हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक समझाया और वो एक ही बार में क्लियर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। वो क्लियर तब होता है जब आप घर बैठ करके क्वेश्चन करते हो, फिर अटकते हो, फिर आप रजिस्टर खोलते हो, फिर इसको करते हो, फिर इसको देखते हो, सर ने इसमें ऐसा करा था, फिर इसको देखते हो। जब ये इधर उधर करते हो ना, तब आपकी बुद्धि बढ़ती है कि अच्छा ये बात थी। क्लियर? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।